हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर रिटेल के बारे में। इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो एक रीस्ट्रक्चरिंग है वो अप्रूव हो गई है, और दूसरी एक खबर है वो है रेटिंग डाउनग्रेड से रिलेटेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे फ्यूचर रिटेल का पूरा, और साथ ही में हम यहाँ पे ये भी आपको बताएंगे कि अब आगे रिलायंस फ्यूचर डील में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे हमारी ओपिनियन देंगे कि इसमें आपको बाय करना है, सेल करना है, रुके रहना है या क्या करना है। सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये है हमारी रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील की एक एक्सक्लूसिव सीरीज़, ठीक है, जिस पे हम लोग ने करीबन यहाँ पे 42 वीडियोस बनाए हैं। सारे इवेंट्स को एकदम ढंग से कवर किया है। और अगर आपने अभी तक इस डील के बारे में सारी चीज़ें अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम लोग ने पूरी डील के बारे में सारी चीज़ें बताई है, एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ कवर किया है। तो इस तरह की अपडेट्स रिलायंस फ्यूचर डील से रिलेटेड अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका किसी भी तरह का अपडेट यहाँ पे छूटे नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड या फिर टैक्स वगैरह कैसे बचाया जाता है, या फिर इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, किसी भी तरह की कोई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे फिनेंस विद शरण को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत तरह तरह के वीडियोस डालते हैं, जिसमें आप लोग को बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, होम लोन में क्या किया जा सकता है, इंश्योरेंस वगैरह। तो कुल मिला के पर्सनल फिनेंस से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो फिनेंस विद शरण को फॉलो कीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो इस पर जाके विजिट कीजिए और एक रील ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता पड़े ये क्या क्या बताते हैं। चलिए अब हम चालू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, यहाँ पे जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग थी, जिसकी बात बहुत टाइम से चल रही थी लैंडर्स के साथ, वो यहाँ पे अब अप्रूव कर दी गई है। अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर आप ये कंपनी का डिस्क्लोजर पढ़ेंगे, देखिए, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय लैंडर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग डेप्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है, अभी इसमें एक आदमी का अप्रूवल आना बाकी है, जो कि है आरबीआई। आरबीआई का यहाँ पे अप्रूवल अभी आना बाकी है, और ये अप्रूवल यहाँ पे कामत कमेटी जो है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है, केवी कामत कमेटी के थ्रू यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये अप्रूवल की जो डेट है, डेडलाइन है, ये 26 अप्रैल 2021 है। ठीक है, 26 अप्रैल 2021 तक ये अपडेट आना चाहिए, ये अप्रूवल आना चाहिए। उसके बाद इस रिजोल्यूशन प्लान को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अब आप सभी जानना चाहेंगे कि यहाँ पे ये वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग क्या है। देखो, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर क्या होगा, जो कि अभी करंट एग्जिस्टिंग डेप्ट है, उसकी यहाँ पे किस्तों को कम कर दिया जाएगा। हो सकता है मोरेटोरियम दिया जाएगा, ठीक है, या फिर जो लोन की पेमेंट की डेडलाइन है उसको यहाँ पे और आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी तरह की चीज़ें आप देखेंगे। तो फ्यूचर ग्रुप की जो टोटल डेप्ट है उसको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, और वो रिस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या बताया जा रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या तरह के यहाँ पे जो कि लिए जा रहे हैं स्टेप्स। अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले जो जितनी भी तरह की फिनेंशियल डेप्ट है जो कंपनी ने ली है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अगर आप देखिए टाइप्स ऑफ लोन जो कवर हो रहे हैं, वर्किंग कैपिटल लोन, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, एनसीडी, परचेज बिल, डिस्काउंटिंग। ठीक है, उसी के अलावा अगर हम देखें वर्किंग कैपिटल और अनपेड इंटरेस्ट, सभी तरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आप देखेंगे लैंडर्स, तो लैंडर्स कौन कौन है, ये सारे लैंडर्स हैं। और मैं आपको बता दूं, इस रीस्ट्रक्चरिंग से लैंडर्स को फ़ायदा होगा। अगर आप किसी भी इन कंपनी के शेयर होल्ड करते हैं तो यहाँ पे आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की अब यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग अगर अप्रूव हो गई है तो यहाँ पे अब ये एनपीए होने से बच जाएगा। ठीक है ना, बाकी इनको एनपीए करना पड़ता और प्रोविजन ज़्यादा लेना पड़ता। ठीक है, तो अब ये रीस्ट्रक्चरिंग अगर अप्रूव हो जाती है आरबीआई द्वारा, तो यहाँ पे एनपीए के प्रोविजन यहाँ पे लागू नहीं होंगे और इनके एनपीए कम हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे हम अगर बात करते हैं अब क्या क्या डिटेल्स है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लोन है ना, वो अब यहाँ पे उसका जो रीपेमेंट है अगले 2 साल तक नहीं करना है, 2 साल के बाद ड्यू होगा। ठीक है, दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो इंटरेस्ट लगा है 1 मार्च से लेकर 30 सितंबर 2021 तक, ठीक है, 30 सितंबर 2021 तक जो इंटरेस्ट लगेगा उसको यहाँ पे टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और वो पे करना रहेगा दिसंबर 2021 में। मतलब इस साल के एंड में
हमें करीबन 1.5 साल का इंटरेस्ट देना है, ठीक है। वहीं पे कैश क्रेडिट मिल जाएगा कंपनी को, सीसी लिमिट दे दी जाएगी, और बाकी जितनी भी कंपनी की एसेट्स है वो अभी अगर लेंडर के पास है तो लेंडर के पास ही यहाँ पे सिक्योर्ड रहेगी, लेंडर्स का उन पे कंट्रोल रहेगा, मतलब उन्हें गिरवी रख दिया जाएगा, ठीक है। वहीं पे एक अच्छी खबर ये कि पीनल इंटरेस्ट या फिर डिफॉल्ट प्रीमियम प्रोसेसिंग फीस जो भी लगी थी मार्च 2020 से लेके अभी तक, वो सारी वेव ऑफ कर दी जाएगी, मतलब वो नहीं लगेगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया 26 अप्रैल 2021 यहाँ पे फाइनल डेट है जब तक अप्रूवल आना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे बैंक ने कुछ एनसीडीज इशू कर रखे हैं फ्यूचर रिटेल को, तो अगर आप देखेंगे उसमें भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें ली गई है। अगर आप देखें कौन कौन से लैंडर्स हैं तो विस्ट्रा है और सेंट बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होगा, रिडेम्पशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2023 में एक इंस्टॉल देना है, फिर दूसरा जो सीरीज आई भी है उसका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 2024 में देना है, और 100% देना है सीरीज 2 का यहाँ पे 1 जून 2025 को, ठीक है। इसमें एनसीडी की रेट वही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी जो पहले थी। और एक और अच्छी बात यह है कि जो सीरीज 2 पे जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो यहाँ पे टर्म लोन में कंसिडर कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, और ये भी बिल्कुल वही है, और लगभग इसमें सारे लैंडर्स एग्री हो गए, कुछ थोड़े बहुत लैंडर्स को छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें उन्होंने अभी तक एग्री नहीं किया और वो एग्री भी नहीं करेंगे, ये बैंक ने डिस्क्लोज कर दिया है, ठीक है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट ये बात यह है कि कुछ यहाँ पे यूएस के बॉन्ड यहाँ पे इशू किए थे सिक्योर्ड सीनियर नोट, वो यहाँ पे इसके पार्ट नहीं है, ये रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो थोड़े टाइम पहले खबर आई थी जब यहाँ पे बोला गया था कि फ्यूचर रिटेल है ना, अगर यहाँ पे ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे है ना डिफॉल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये वही वाले लोन है जिसने यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी थी, यूएस के जो बॉन्ड थे ना, ये वो है, ये रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है, इन पे नॉर्मल पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये तो हो गई अच्छी खबर, ठीक है। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे बैंक्स ने एक यहाँ पे राहत दे दी है। अब 26 अप्रैल को यहाँ पे अप्रूवल आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी एक खराब खबर है वो है फिच रेटिंग्स के थ्रू। फिच रेटिंग्स ने यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है। अब हम जान लेते हैं क्या क्या यहाँ पे अपडेट है फिच रेटिंग से, और उनने जो एनालिसिस किया है उसको भी जानेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, फिच रेटिंग्स ने यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो जो रेटिंग दी है वो यहाँ पे सी रेटिंग दी है, ठीक है। यहाँ पे जो यूएस के जो सिक्योर्ड नोट है ना उस पे यहाँ पे जो रेटिंग दी है सी रेटिंग दी है एक तो, और दूसरी यहाँ पे जो रिकवरी रेटिंग थी RR5 कर दी है RR4 से, ठीक है। और वहीं पे इसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक में डाला था, रेटिंग वॉच पॉजिटिव में डाला था। मतलब रेटिंग वॉच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि आने वाले टाइम में इसकी रेटिंग जो क्रेडिट रेटिंग है वो अच्छी कर दी जाएगी। अब वो यहाँ पे फिच रेटिंग ने उस रेटिंग वॉच पॉजिटिव से हटा दिया है। मतलब यहाँ पे फिच रेटिंग्स का मानना है कि एक तो रिकवरी रेटिंग 5 कर दी गई है, मतलब उसमें अभी रिकवरी होने में टाइम लगेगा, और आने वाले टाइम में यहाँ पे रेटिंग पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे रिलायंस फ्यूचर डील को यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा उसमें डिले हो चुका है, जो यहाँ पे 30 मार्च 2021 तक होने वाली थी। अब उसकी यहाँ पे जो टाइमलाइन है वो 30/9/21 कर दी गई है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप ने इसकी डेडलाइन को यहाँ पे अभी आगे कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे फिच रेटिंग्स ने एक बात जरूर बोली है कि अगर जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग है वो अप्रूव हो जाती है तो वो यहाँ पे पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसी के अलावा यहाँ पे क्या क्या और चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे की रेटिंग जो ड्राइवर्स हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने जो बताया है इनकी जो सेल्स है वो FY21 में 71% से कम हो चुकी है, और FY22 में यहाँ पे 30% सेल्स कम रहेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे FY20, बिकॉज यहाँ पे जो वायरस है वो वापस आ चुका है, और अभी यहाँ पे 2021 में भी यहाँ पे वायरस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस चालू हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो इनकी जो EBITDA मार्जिन है वो नेगेटिव हो चुके हैं FY21 में। अगर आप देखेंगे तो -17% से यहाँ पे नेगेटिव हो चुके थे, और FY20 में इनका जो EBITDA मार्जिन था वो 2.8% का था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, वीक सेल्स है और EBITDA नेगेटिव है। अब यहाँ पे जो इनका मानना है FY22 में वापस जो EBITDA मार्जिन है 2.3% तक आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसी के अलावा अगर आप देखेंगे एनुअल कैपेक्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत कम रहा है, किसी भी तरह का डिविडेंड तो दे ही नहीं सकती क्योंकि कंपनी के पास लोन ही इतना ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसी के अलावा अब यहाँ पे और भी जो चल रहा है वो ये है कि एक तो इस पे केस वगैरह बहुत चल रहे हैं, जो अमेज़ॉन और उसके थ्रू यहाँ पे केस चल रहे हैं, उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ पे इन लोग ने इसे रेटिंग डाउनग्रेड किया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या बोला गया है कि हो सकता है कि यहाँ पे
अगर ये जो OTR के टर्म्स है अगर आरबीआई अप्रूव नहीं करता है तो इसे डिफॉल्ट रेटिंग में घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा फिच रेटिंग ने बोला है कि फिच रेटिंग विल डाउनग्रेड टू आरडी यानी रेस्ट्रिक्टेड डिफॉल्ट। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। उसी के अलावा एक और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है जो कंपनी ने बताया था मैं आपको बता देता हूँ। फिच रेटिंग्स ने यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताई थी कि जो कंपनी के अंदर प्रमोटर स्टेक है ना वो अब 26% से कम हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जो यूएस के बॉन्ड थे ना उसके अंदर यहाँ पे क्लॉज था कि जो यहाँ पे अमेजॉन और यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप की जो मेन कंपनी है मतलब जो मेन शेयर होल्डर है फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज का जो शेयर होल्डिंग है वो 26% से कम नहीं होना चाहिए। और अगर आप देखेंगे 31/3/21 के हिसाब से इनका जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें यहाँ पे इसका जो स्टेक है वो 20% कर दिया गया है। अगर यहाँ पे अब यहाँ पे जो 26% से कम हो चुका है तो यहाँ पे क्या होता है कि उस बॉन्ड यूएस बॉन्ड में ऐसा लिखा गया है कि 26% से अगर कम स्टेक चला गया तो हम यहाँ पे कभी भी यहाँ पे आपसे पैसा मांग सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स ने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया है, बट यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी फिच रेटिंग्स की। और अगर मैं आपको बाकी और जानकारी देना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या यहाँ पे अप्रोच होने वाली है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन है जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे कितना ख़राब है। यहाँ पे इनका अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन ये नेगेटिव में चल रहे हैं। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पिछले साल का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये भी नेगेटिव में है। ठीक है। वहीं पे नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी लॉस मेकिंग है तो इसलिए नेगेटिव में है। ठीक है। अगर आप बाकी सबसे कंपेयर करते हैं तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, जिसमें डी मार्ट का नाम है और ट्रेंट है। तो ये दो बड़ी कंपनियाँ हैं और वी मार्ट में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है। बट क्या है कि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के कारण सभी रिटेलर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार कम होती आ रही है। ठीक है। अगर आप देखोगे जहाँ 4,500 करोड़ की सेल थी वो अब केवल 14,886 करोड़ की रह गई है इस क्वार्टर के लिए। ये हम लोग स्टैंड अलोन बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूस में अब लॉस में जाती जा रही है और ओवरऑल भी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है। ठीक है। इनकी जो डेप्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखोगे जहाँ पे 858 का 627 करोड़ की डेप्ट थी अब वो बढ़ के यहाँ पे करीबन 11,600 करोड़ की डेप्ट हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नेगेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही है। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे हमारी क्या राय है और हमें क्या करना चाहिए, देखो अभी क्या है कि ये जो अपना शेयर है ना ये 56 रुपये इसकी बुक वैल्यू, मतलब इसकी जो असली वर्थ है असेट्स की जो वर्थ है 56 रुपये, बट अभी ये अपने बुक वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं इसकी जो बुक वैल्यू है वो करीबन 57 रुपीज़ है और करंट भाव यहाँ पे 48 रुपीज़ है। बट अभी ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझसे पूछते हैं मतलब आगे आने वाले 5-7 दिन के लिए, तो ये एक अच्छा मूवमेंट है। अगर 26 अप्रैल को वो यहाँ पे अप्रूव हो जाता है आरबीआई द्वारा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी आपको तेज़ी छोटी मोटी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है वो है कोरोना वायरस। सेकेंड वेव ऑफ कोविड के कारण यहाँ पे अभी महाराष्ट्र में और ओवरऑल इंडिया में बहुत सारी जगह यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शंस बढ़ते हैं, लॉकडाउन वगैरह और आगे एक्सटेंड करते हैं महाराष्ट्र में या फिर कहीं पे भी नए लॉकडाउन्स लगाए जाते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा और मेरा मानना है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आप यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे फ्रेश बाइंग ना करें और इससे थोड़ा अभी दूर रहें। ये जो डील है ये आने वाले टाइम में बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप जानना चाहते हैं डील में क्या क्या होगा कैसे होगा तो आप आई बटन दबा के हमारा 360 डिग्री व्यू ऑफ रिलायंस फ्यूचर डील जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोग ने पूरी डील के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन करी है, तो आप वो जाके देखिएगा। ये जो वीडियो था ये स्पेशली फ्यूचर रिटेल के लिए था। यहाँ पे अभी जो लोगों के पास शेयर है वो होल्ड करके रखे, आपको थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है अगर ये डील अप्रूव होती है, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग अप्रूव होती है। और यहाँ पे कोरोना वायरस में यहाँ पे जो थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी मैं मानता हूँ आने वाले 1-1.5 महीने में, बट यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग ना करें और होल्ड करके रखें। इस भाव पे बेचने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है, बट उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको अभी फ्रेश बाइंग करने के लिए बोल नहीं रहा हूँ। और ये सारी चीज़ें हैं और ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो इतना कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, इतना डिटेल्ड एनालिसिस, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शेयर कीजिए हमारा वीडियो सभी फ्यूचर रिटेल के शेयर होल्डर्स के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।